आज हम सीधी बातचीत करने जा रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाने माने नाम मांगेराम त्यागी से। त्यागियों की शान और त्यागियों की आवाज मांगेराम त्यागी। कुछ लोग इन्हें राकेश टिकैत भी कहते हैं क्योंकि ये किसानों की आवाज भी उठाते हैं, और कुछ लोग यूं भी कहते हैं कि राकेश टिकैत इनके सामने फीके हैं, लेकिन इनको थोड़ा सा अपने आप को छिपा कर रखने की आदत है। तो आज हम सामने ले आए हैं मांगेराम त्यागी को। सीधी बात करेंगे त्यागी ब्राह्मण भूमिहर समाज के बारे में। मांगेराम त्यागी जी, त्यागी ब्राह्मण भूमिहर समाज की आप बुलंद आवाज है। पश्चिम उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार झारखंड तक आपकी आवाज सुनाई देती है और पूरे देश के अंदर आपकी आवाज सुनाई देती है। कैसा लगता है? भाई हमें तो पता नहीं कैसा लगा। हमें तो ऐसा लगा अब मेरे बड़े भाई बैठे हैं आज मेरे सामने, तो हमें ऐसा दिख रहा है कि हमने तो जो ना 5 किलो दूध पी लिया। डॉक्टर बीपी त्यागी जो जनपद गाजियाबाद के पश्चिम की एक हमारे समाज की शान है जी। देखिए, मैं पहले नहीं बोले लूं थोड़ी सी जी, क्योंकि मैं स्पेशल मिलन आया। पीछे एक मामला है था, यहाँ से एक हॉस्पिटल था, उसमें एक बच्चे ऊपर आज लोगों की मनसा बदल की हॉस्पिटलों के प्रति। डॉक्टर को भगवान रूप जाना जा जी। सब डॉक्टर तो ऐसे नहीं होते, पंचोंगली एक साथ नहीं होती। उसमें तो डॉक्टर बीपी त्यागी जैसे भी हैं। अब मैं देख रहा मेरे सामने जो ना कई मरीजों को पैसे छोड़ दिए, किराया भी अपनी जेब से दे रहे, और फौजी जो हैं उनका पूरा सम्मान करते हैं। और जो गरीब, देखो सुनो, अब जिंदगी में छोटे भाई मैं आपको एक बात बता रहा, दुआ और बदुआ दो चीज हूं जी, ठीक है। दुआ लो जैसा डॉक्टर बीपी त्यागी ले रहे, पैसा तो बहुत ना, पैसा तो खरबों रुपए कमाने के बाद में, और जब मर जा तो अमेरिका से फोन आवा और सरकार को कह दो जी मेरे माँ बाप का वो कर दो। नहीं, चलो ठीक है, बीपी त्यागी की बात छोड़ो, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। इतने सारे नेता हैं लेकिन लोग फिर भी मांगेराम त्यागी को पसंद करते हैं। जमीनी नेता है, मंच नहीं बनाते हैं, जमीन पे बैठ जाते हैं, मैं यहीं बैठूंगा, यहीं धरना दूंगा, है ना। ये लोगों के लिए लड़ने का ये जज्बा कहाँ से आ गया आपके अंदर इतना ज्यादा? कोई फूलमाला पहनने का शौक नहीं है आपको, कोई सम्मान कराने का कोई इच्छा नहीं है आपकी? ये समाज सेवा का गुण कहाँ से इतना ज्यादा है? क्यों है इतना ज्यादा? लोगों को तकलीफ होती है, बहुत सारे नेताओं को तकलीफ होती है आपसे। देखो भाई बात यार शर्मा जी, अब उनका जो कुर्ता है वो गोड्डा तो नीचे बना, हमारा कुर्ता वैसे देख ले क्या ढंग को देखोगे ये तो काम में वैसे घूमता फिर जाए। तो आदमी को धरातल से ढूंढना चाहिए। हम धरती में जितना रहेंगे ना, धरती माता जितना चिपक कर रहेंगे इतना ही हमें गोद में रखेगी, और जितना उड़ोगे वही परेशानी का कारण बनेगा। ये अहंकार और अहम भगवान का भोजन है। कुर्ता पहन को या बड़ी गाड़ी लेकर या तुम उड़ोस पड़ोस हो गए, हम तो भी गाजियाबाद में बैठे, हमें वो पता नहीं, हम गांव में जो ना पर मैं शायद में कोई रास्ते में किसी भी समाज का हो और उसका फजा फतेरी एक्सीडेंट हो गया, किसी को परेशानी है, पुलिस परेशान कर रही है, हम घर नहीं जाने के। इसलिए हमने जो ना जिंदगी में, चूंकि मैं जीरो से चला हुआ आदमी हूँ, मैंने परेशानियां देख रखी है, मैंने आर्थिक स्थिति, हमने जो ना सारा ये देख रखा है कि गरीब आदमी को कैसे जो ना सता जा। जो ये हमारा प्रशासन है, जो मशीनरी है, यो केवल कुछ चंद लोगों के उसमें आएगा, और है की दृष्टि देखो, जो वैसे आदमी हो ना ये वो किसानों को मजदूरों को है की दृष्टि दे, और जो है की दृष्टि देखता है बड़ा आदमी, हम उसे है की दृष्टि देखो, हम उस तो बात ही नहीं करते। अच्छा, जैसे आप जिस तरह से बात करते हैं और आपका जो पहनावा है वो कहीं कहीं वो बहुत किसान नेता चौधरी चरण सिंह की याद दिलाता है। राकेश टिकैत उसको फॉलो नहीं कर पाए, वो आज बड़े फैब्रिकेटेड से पगड़ी बांधते हैं, कपड़े पहनते हैं, लगता है चरण आप वही की वही है। चौधरी चरण सिंह वो आदमी थे, वो किसान नेता थे। एक बार एक किसान को, गरीब किसान को परेशानी होगी, इस पर तो पैसे मांगे लिए, थाने में चले गए थे और पूरा थाना सस्पेंड कर दिया था। तो मैं नेता थे, उन्होंने वो कराया। और भाई ये उड़ोस पड़ोस की बात, ये इंगे तिंगे की मेरे को तो दिखाती, हम तो एक रस्ते का आदमी है। हम तो देखिए, आज जो भी सरकारें हैं, कोई भी सरकार हो, पक्ष हो विपक्ष हो, केवल और केवल अति पिछड़ा दलित ये दिख रहे हैं ना। ये सोनों की कोई नहीं बात कर रहा है, कोई बनिया हो, जैन समाज हो, त्यागी हो, भूमिया, ब्राह्मण, ठाकुर, इन्हों तो नहीं दिख रहे। हम तो नहीं पूछ रहे कौन सी ट्रेन बनवाया थी भाई मोदी जी और योगी जी। अच्छा ठीक है, आपने मोदी योगी का जिक्र किया, आप योगी जी को भी काफी आलोचना करते थे, कड़वी आलोचना करते थे, है ना। और भारतीय जनता पार्टी का ओबीसीकरण हो चुका है, ब्राह्मण भूमिया सवर्ण क्लास की आप बात कर रहे हैं। उनकी आलोचना करते करते आप योगी जी से मिलने चले गए थे, वहां बैठ के बतियाते रहे, 14 मिनट आपकी बातचीत हुई, क्या बातचीत हुई? भाई एक बात तो बताओ, मान लिया
मेरे घर के मुखिया जी हैं ये, ठीक है, मैं घर का मुखिया हूं अपने। भाई बच्चे परिवार में तो नाराज भी होगा, बात तो मुझे कहेंगे। अब वो प्रदेश के मुखिया हैं, हमने बना रखा सोनों ने योगी जी को मुख्यमंत्री हमने बना रखा, अपनी बात कहने गए, बड़े समाज की बात कही, निडर हो गई और उन्होंने सुनी भी। और हमने कभी जो है ना, देखो मैं योगी के खिलाफ नहीं हूँ, योगी से अब वो योगी क्या पता 1.5 अरब जनसंख्या है, मांगेराम क्या कर रहा है, फलाना क्या कर रहा है, ढिगड़ा क्या कर रहा है, कौन पत्रकार क्या कर रहा है, वहां तक ये जान ही नहीं देते, जब मगरमच्छ बैठे ना ये बीच में निकल जाए आदमी को, सही बात पहुंच नहीं पाती वहां, सही बात पहुंच ही नहीं पाती, तो आपके जरिए सही बात पहुंची। हाँ बिल्कुल सही बात पहुंचाई। तो और क्या फायदा होने जा रहा है आने वाले समय में त्यागी ब्राह्मण भूमिहार समाज को? 8 लाख लोग आपसे जुड़े हुए हैं जो देखिए सुनो बात, अगर ये हमारा बैंक में पैसे जमा कर दिए जी, क्यों करो वो नू करो कि हमारा पैसा सुरक्षित है, वो मैं ब्याज का आ जाएगा। इसी तरह वोट का है, हम वोट दे रहे तो चलो मेरी वोट पे ब्याज ही धरकन दे रहे तो मेरी मूल तो वापिस कर दो। ये 6 बांगण करते फिरेंगे। अगर कोई त्यागी ब्राह्मण भूमिहार को इन्होंने टिकट नहीं दिए, सरकार निर्णय की बीजेपी के ध्यान रख लियो। चलिए आखिरी सवाल आपका, आपसे इस शो का, अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के बारे में क्या सोचते हैं? देखिए उन्होंने, हम क्या सोच रहे हो तो अपने आप खुश हो थे चौधरी जयंत, तो उन्होंने कहा था मैं 54-58 नहीं हूँ, काम का मुझे होना हो जाएगा। भाजपा मो इतना बड़ा मगरमच्छ है, मेरे जयंत का पता लग जाएगा, इससे निकल जाएगी। अब देख को तो निकली, अध्याय हो रहा है, इसे भी निकल जाएगी बहुत जल्दी। मैं तो न कहूँ बहुत जल्दी न मतलब निकल जा, और किसानों के उस पर आ जा प्लेटफार्म पर। एक बात देखो भाई कमाल, एक आदमी 5 बार का गवर्नर और 40-50 साल उन्होंने काम कर लिया, सतपाल मलिक जैसा आदमी जो इतना ईमानदार आदमी था, अभी उपराष्ट्रपति हटा दिया। इन्हें बढ़िया आदमी की जरूरत नहीं है, उसे वहां से अब जा, फिर मेरी बात तो होगी, अब जा झंडे बिखरे फिरेंगे। राष्ट्रीय ध्वज का इतना सम्मान है कि 15 अगस्त को अब सब 20-30 साल पहले सुबह लगाओ थे, शाम को 10 दिन छिपने था पहले, और एक राष्ट्रीय ध्वज क्या सतपाल मलिक के लिए नहीं था। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी बात कही, एक राष्ट्रीय ध्वज का सतपाल मलिक के लिए नहीं था। ये सीधी बात की हमने मांगेराम त्यागी से, बेबाक जवाब आपने सुने, हर मुद्दे पर सुने, यही इनकी पहचान है। और मांगेराम त्यागी ब्राह्मण भूमिहार समाज की एक बुलंद आवाज है जो आपने भी सुनी। और अब एक इंडिया पर ऐसे ही बातचीत आगे भी आप सुनते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।